नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। बिलीस 04 जो कैटलॉगिंग का पेपर होता है उसके हम सवाल कर रहे थे। तो एक सवाल हमने कर दिया, पहला सवाल। आज दूसरा हम सवाल हल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर होता है ये 3 खंड में होता है और खंड है जो ट्रिपल सी का होता है और जिसमें से आपको 2 सवाल करने। ये आपकी जो किताब नंबर जो बिलीस 4 की जो 2 है 4-2 वो ट्रिपल सी के लिए, और जो एसीआर की जो फर्स्ट नंबर जो बिलीस 4 फर्स्ट किताब नंबर वो एसीआर की है। वो एसीआर की मैंने कुछ वीडियो बना ली है। अब मैं सॉल्यूशन इस जो पेपर के सॉल्यूशन अभी आपको दूंगा। उसमें जो तीसरा का जो खंड होता है उसमें या आप ट्रिपल सी के माध्यम से कर सकती है, एसीआर के माध्यम से वो एक सवाल करना होता है। तो उसमें जो हमने ये सवाल लिया है, ये जो सेकंड नंबर सवाल है ये हम ट्रिपल सी के आधार पर करके करेंगे और इसमें थोड़ा सी कुछ नई ऐड चीज़ दी गई है। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। ये सवाल मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। तब इसमें इसका जो टाइटल है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया और एडिटेड बाय मयंक के मेहरा। और कॉल नंबर ये दे रखे V44 P V44, यानी वी का मतलब हिस्ट्री हो गया और 4 का इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए ये कॉलन क्लासिफिकेशन किताब में हम जाएंगे। तो ये कॉलन क्लासिफिकेशन किताब है, तो इसके हम जो चैप्टर है इसमें जाएंगे। तो यहाँ वी और पी, जो वी यानी हिस्ट्री है, पी का मतलब जो जोग्राफिकल डिवीजन ले सकते हैं, जो यहाँ इसके साथ देश के कोड आ सकते हैं। अभी एक वन हेड के लिए जैसे कोई जो गवर्नर हो या प्राइम मिनिस्टर, जो भी बड़े बड़े उच्चाधिकारी होते वो है। और इसमें जो 4 है, ये जो आगे 4 है, ये दिए रिलेशंस ऑफ स्टेट विथ स्पेशल क्लास ऑफ पीपल। तो जो आप आपस में जो पार्टी का जो संबंध है ये है। और एक इसमें आगे जो सवाल है उसमें जो नीचे इसमें दे रखा है ये 4 ये 9 1 ये क्या है। तो इसको समझने के लिए हम इसमें एक शुरुआत में जो आप दे रखा है आपके लगभग 26 27 28 नंबर जो पेज है, वी ये है ना कोलन 19, यानी ये फॉरेन पॉलिसी जो 2 देशों के बीच संबंध होते हैं उनके लिए ये है। और ये आपके जो कॉलन की जो पेज नंबर आपकी 28 पे है, आप किताब पे जो शुरुआत में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब सवाल देख लेते हैं। अभी यहाँ एक लाइन दे रखी, देयर आर 16 contributions in this book out of which one is given here for which also make entry। कहने का मतलब इस किताब को बनाने में 16 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उनमें से एक का यहाँ पर विवरण दिया हुआ और जिसकी एंट्री हमें करनी है। उनका नाम है माधव गोडबोले। द इलेक्ट्रल फार्मवर्क प्रोसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, पेज नंबर 1812-108। यानी कि इन्होंने एक द इलेक्ट्रल फ्रेमवर्क के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी है और जो वो पेज नंबर इस किताब के 181 से 208 पर है। और द क्लास नंबर फॉर दिस पोर्सन, यानी इस पोर्सन के लिए जो कॉल नंबर है वो है ये V44,4:91 ये है। तो चलिए इसकी हम एंट्री किस तरीके से करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह ही हम कॉल नंबर लिखेंगे, जो कि पेंसिल से लिखा जाता है। वो कहाँ लिखा जाता है वो आपको पता ही है। मेन कार्ड के अंदर हम कॉल नंबर लिखेंगे, ये वाले कॉल नंबर जो ओरिजिनल इसकी कॉल नंबर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये मतलब ये शुरुआत वाले, ये वाले बाद में लिखेंगे। अब यहाँ आप लिख दो V44, या पेंसिल से लिखेंगे V44,4 ये है। और ये बाद में गैप देके ये जो इसमें शामिल नहीं है, मतलब आपकी वर्गीकरण में शामिल नहीं, ऐसे दिया जाता है। और जस्ट उसी के नीचे आप क्या लिखेंगे, लेखक का नाम लिखते हैं, लेकिन लेखक का नाम है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, एडिटर का नाम लिखेंगे। अभी एडिटर क्या है, मयंक के मेहरा। तो मेरा सरनेम है तो सरनेम आपका पहले हो जाएगा। अब कोष्टक के अंदर मयंक के, और कोष्टक हम बंद कर देंगे। और कोमा ये एडिटर है तो आप अंडरलाइन करके ईडी लिखेंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। ये हो गई सूचना पूरी। इसके जस्ट बाद हम क्या लिखा करते हैं, जो टाइटल लिखा करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड ये लिखा करते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ
पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इतना हम लिख देंगे और फिर हम पूर्ण विराम लगा देंगे। और इसमें कोई अन्य सूचना इसमें है नहीं। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, और सूचना एक्सेस नंबर बची हो, हम एक्सेस नंबर ये एक्सेस नंबर है हमारे ये 181403 181403 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेन प्रोसीजर हम बनाएंगे। चेन प्रोसीजर के लिए जो हमारे जो वर्गांक है उसका हम टुकड़ों में बांटेंगे। तो V है, V के बाद V44 है और V44, 4 V44, 4 इतने ही है। तो चलो इसी की हम जो बना देते हैं चेन प्रोसीजर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉलन क्लासिफिकेशन किताब आप खोलेंगे, जो हिस्ट्री वाले पोर्शन है उसमें आप जाएंगे। तो हिस्ट्री के लिए V है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे हिस्ट्री। और सेकंड नंबर जो V44 है, तो ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये FOCINP गोड बाय GD यानी ज्योग्राफिकल डिवीज़न, जो भौगोलिक स्थल का नाम इसके साथ आता है। तो ये फॉर इंडिया के लिए आप वहाँ जो भौगोलिक सारणी से भी देख सकते हैं, इंडिया RY। और ये 4 किसके लिए, अब ये इसमें ये जो कोमा करके जो सेकंड P है वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये जो P2 है वो ये फर्स्ट P जो कोई ज्योग्राफिकल वगैरह वो आ जाएगा। ये 4 है, रिलेशन ऑफ स्टेट विथ स्पेशल क्लासेज ऑफ पीपल, ये लिखेंगे पूरा। रिलेशन ऑफ द स्टेट, रिलेशन ऑफ द स्टेट विथ स्पेशल क्लासेज ऑफ POPLE, फिर कोमा इंडिया हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी आपकी ट्रेसिंग। अब आप क्या करेंगे, सॉरी ये चेन प्रोसीजर होगी, जो श्रृंखला प्रक्रिया हो गई। और उसके बाद इसी को हम जो ट्रेसिंग में बनाएंगे, तो ट्रेसिंग में क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ आधे से इधर अब एक चीज़ वो आपको ऐड करनी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी, ये वाली चीज़, जो इसका जो कॉल नंबर है वो आपको इस कोने में लिखना पड़ेगा। जो ये कॉल नंबर है ये पूरा इस कोने में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद इसका यहाँ पर कॉर्नर में ही लिखना पड़ेगा। और उसके बाद इसके जो पेज है वो आप P करके 121208 यानी पेज नंबर इसके जो 208 तक है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ ये करना है, वो इस कॉर्नर में जो ये करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद क्या, जो सेम उस अपनी जगह पे ही आएगी, ये सारी जानकारियाँ जो अपनी जगह आएगी जहाँ आती है वैसे ही। ये आधे से थोड़ा इधर लिखते हैं, ये सारी 1 बाय 1 आएगी। और अगर यहाँ पर आगे जगह नहीं है तो इसको वापस उसी के नीचे लाएंगे, इसी सीक्वेंस में रखते हैं हम। और यहाँ पर हम फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद ये इंडिया हिस्ट्री ये लिखेंगे। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। और
फिर ये इतनी ही है। ये चीज़ें हम यहाँ पर इतना कर देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो एडिटर वगैरह जो भी है वो लिख देंगे। एडिटर कौन है इनके, ये मयंक, ये लिख देंगे, इनकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरी जो है इसमें जो कंट्रीब्यूशन है उनका हम लिखेंगे। तो उनका नाम ही लिखेंगे, क्या है, माधव गोडबोले। तो यहाँ पर माधव गोडबोले लिख देंगे हम। माधव गोडबोले, इनकी एंट्री हम यहाँ पर जस्ट नीचे कर देंगे। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। इतना ही है, और कोई चीज़ हमारे पास है नहीं। ये चीज़ आपकी पक्का हो गई। अब इसके बाद क्या करना आपको, जो एक स्पेशल इसमें एक विषय आया है जो कंट्रीब्यूशन वाला, उसकी एंट्री हम पहले करेंगे और बाद में बाकी सारी एंट्रियाँ जैसे होती है, जैसे सीआई की होती है, फिर ये एडिटर की होती है, सारी एंट्री हम वैसे करेंगे। तो उसकी हम लिखेंगे स्पेशल इंटर सब्जेक्ट एंट्री, यानी विशिष्ट अंतर विषयी प्रविष्टि। तो उसके लिए क्या, जो ये माधव गोडबोले ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, उस कंट्रीब्यूशन के जो कॉल नंबर ये रही, ये हम लिख देंगे V44 4 और कोलन 991। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, ये 91 अब देख लेते हैं इसमें मिस्टेक्स है या नहीं है। अब इसका एनर्जी पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, हाँ 91, हाँ सही, ये 91 इलेक्शन मेथड के लिए। तो इन्होंने कॉल नंबर में, ठीक है, कई बार क्या होता है हम 19 भी ले लेते हैं, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने देख लिया। चलो, तो ये इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल मेथड के लिए लिया है, तो हमने यहाँ पर वर्गांक उसकी है जो हम लिख देंगे। और उसके बाद हम इस क्या करेंगे, इसका जो नाम है वो यहाँ लिखेंगे। इनका नाम माधव गोडबोले था, तो यहाँ माधव गोडबोले लिख देंगे। और पूर्ण विराम लगा देंगे। तो और उसके बाद क्या लिखेंगे, माधव गोडबोले ने जो काम किया था, जो कंट्रीब्यूशन दिया था, उसका टाइटल हम लिख देंगे। यानी लेखक ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो टाइटल पूरा हम यहाँ से लिख देंगे। अब है एज इट, जैसा है वैसा आप वहाँ यहाँ पर उतार देंगे। और उसके बाद आप पूर्ण विराम लगा दें। यानी कि जो शुरुआत हम इस लाइन से करते हैं, इधर जगह नहीं होती, पीछे नीचे आती, यहाँ से शुरू होती है, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है जिस किताब में, उस किताब की जो मेन कॉल नंबर है वो इसके नीचे जस्ट यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम मेन कॉल नंबर कौन से है, ये वाले, ये हम वहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे। और क्या लिखेंगे कि इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है और उनके जो एडिटर है वो, उनका भी नाम हम लिख देंगे। जो उनका नाम है ये मेहरा के मयंक। कोमा एडिटर थे
और हम पूर्ण विराम लगा देंगे। और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था उसकी पेज नंबर भी हम यहाँ पर लिख देंगे। और उससे पहले जो मयंक मेहरा ने जो लिखा है उसका टाइटल भी हम यहाँ पर लिख देंगे। जो मयंक मेहरा का जो टाइटल है वो हम लिखेंगे। दोबारा मैं आपको बताऊंगा। वो टाइटल भी हम यहाँ पर लिखेंगे। और पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद हम इसके जो पेज नंबर है वो भी हम कर देंगे। पेज नंबर 1812230 ये पेज नंबर है। या यहाँ जगह नहीं बचती तो हम नीचे वाली लाइन में भी ये पेज नंबर हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी हम पेज नंबर लिख देंगे। मैं ये दोबारा आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। स्पेशल एंट्री जब करते हैं, जो उस स्पेशल जिस व्यक्ति ने जो सहयोग दिया है उस टाइटल का जो दिया है उसके जो कॉल नंबर है जो सवाल में दे रखी है, जैसे ये सवाल में दे रखी है, वो हम यहाँ हमेशा की एंट्री यहाँ लिखेंगे। फिर उस व्यक्ति का जो नाम लिख देंगे यहाँ। वैसे वैसे राइटर का नाम भी यहाँ आता है। उसके बाद उसका जो टाइटल आता है किताब का, वैसे हम सामान्य एंट्री करें, उस सामान्य एंट्री की हम बात करें, यहाँ टाइटल उसका आता है। ठीक है, ये तो इस स्पेशल एंट्री। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये स्पेशल एंट्री किस चीज़ से जुड़ी हुई है, तो उस किताब का कॉल नंबर, उसका लेखक या एडिटर कोई भी वो, और उस किताब का टाइटल और लिखेंगे। और जो इस व्यक्ति ने जो पेज नंबर है, इस व्यक्ति द्वारा जो भी चीज़ें लिखी गई उसका जो पेज नंबर यहाँ हम दर्ज कर देंगे। यही होता है सिस्टम। अब ये चीज़ें ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। आप इसमें इस तरह की जो आपके जो किताब है पाठ्यक्रम की 42 पार्ट 2, उसमें भी कुछ सवाल हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। ये चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस से ही समझ में आती है। तो इस तरह की ये थी। अब हम क्या करेंगे कि ये CI करेंगे, जो क्लास इंडेक्स एंट्री करेंगे, और वो एडिटर की एंट्री सारी हम करेंगे। तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री हम पहली यहाँ पर लिखेंगे। जो पहली क्लास इंडेक्स एंट्री कौन सी है, ये है। ये रिलेशंस ऑफ द स्टेट विथ स्पेशल क्लास, ये हम पहली ये एंट्री है, हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें CI में यहाँ पर हम लिख देंगे। और उसके बाद हम हमेशा की तरह एक यहाँ लाइन लिखा करते, फॉर द डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास, ये एंड इट्स सब डिविजन सीधा क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, ये लिखते हैं। और उसके बाद इसके जो वर्गांक है जो हमने CI में लिए वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसके जो वर्गांक है वो आपको हमेशा पेंसिल से ही लिखने हैं। V44,4। और इसके बाद सेकंड जो आपकी जो CI है, जो क्लास इंडेक्स एंट्री है, वो आपके इंडियन हिस्ट्री है, इंडिया हिस्ट्री। और फिर बाद में आपको अंत में पूर्ण विराम जरूर लगाना है। और उसके बाद ये एक लाइन लिख लेते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर जो कॉल नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे। और तीसरी जो हमारी जो बनेगी वो जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री का ही होगा।
और पूर्णविराम, और हिस्ट्री की जो जो वर्गांक थे वो भी ये वर्गांक सारे आपको पेंसिल से ही लिखने। अब उसके बाद क्या था हमारे इसमें, ये एडिटर की जो एंट्री ये माधव गोड बोले कि हमने लिख दी, तो इसको हम कोलैबोरेटर एंट्री के अंतर्गत रखेंगे। सीरीज इसके अंदर है नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स में आ जाती है। बुक इंडेक्स एंट्री, और उनका नाम क्या है, यहाँ से हम देखेंगे मेहरा मयंक, ये सेम से हम यहाँ पर लिखेंगे। और पीछे पूर्णविराम लगा देंगे। और उसके बाद हम इसका जो टाइटल है वो लिखते हैं। इसका जो टाइटल है वो टाइटल ऊपर से लेके आते हैं, जो वास्तविक में है जो टाइटल, ये पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये लिखेंगे हम यहाँ। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, जो इसकी जो वास्तविक जो कॉल नंबर है जो किताब में दे रखे है वो हम लिखेंगे P03 है 4 क्या जो भी है देख लेते, जो किताब में आपकी जो प्रश्न में है वो P03 लिख देते। और इसमें इतना ही था, बाकी कोई चीज़ कुछ नई चीज़ें हैं वो भी है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आप आराम से इसको समझ सकते हैं और इस तरीके से आप सवाल ये कर सकते हैं। बहुत ही सरल सवाल है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। और तो ये इस तरह का सवाल था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।